ज़िमनी इलेक्शन का मार्का तहरीक इंसाफ ने 8 में से 6 कौमी सीटें जीत कर मैदान मार लिया। इमरान खान कराची कोरंगी, फैसलाबाद, ननकाना साहब, मर्दान, चारसद्दा और पेशावर से कामयाब। पीपल्स पार्टी का 2 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। मुल्तान से अली मूसा गिलानी जीत गए। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादी मेहरबानों को शिकस्त का सामना। NA 237 कराची मदीर से भी जाले उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच की फतह। पंजाब असम्बली के 3 हलकों में भी ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ 2 सीटें जीत गई। एक पर नून लीग कामयाब। PP 200 खानेवाल से PTI के फैसल खान न्याजी और PP 241 बहावलनगर से मलिक मुजफ्फर अवान फातेह। PP 139 शेखोपुरा का मैदान मतवाले उम्मीदवार इफ्तिखार भंगू के नाम। ढोल ताशे, बैंड बाजे, भंगड़ों पर जोर और नारों का शोर। ज़िमनी इलेक्शन में फाते उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, एक दूसरे को मुबारकबाद, मिठाइयाँ भी तकसीम। पोलिंग के नताइज आम इंतखाबात का ट्रेलर करार। ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था, आवाम ने फिर फैसला सुना दिया। इमरान खान पर एतमाद का इजहार वाज़ेह पैगाम साबित हो गया। तहरीक इंसाफ ही मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। असद उमर की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। MNA यहाँ से जीत जाना ये बहुत बड़ा एजाज़ है और बहुत इज़्ज़त की बात है, एहतराम की बात है। हर चीज़ इक़्तिदार नहीं होती। बाकी पार्टी हैं, वो जो पॉलिसी उनकी होगी, अगर पार्टी को ज़रूरत होगी तो वो जो करना चाहेंगे पार्टी डिसीजन। पार्लियामेंट का मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट देख रहा हूँ। स्टेबलाइज़ करने के लिए अगर ये कहें कि जनाब हमें डेट दी जाए इलेक्शन के लिए, वरना हम धरना करना चाहते हैं, तो धरना करना चाहते तो करें। मुल्तान से फतह, बड़ा एजाज। जीती हुई सीट पार्टी को पेश करेंगे। पार्लियामेंट का मुस्तकबिल रोशन है। किसी को धरना देना है तो शौक पूरा कर ले। अफरा तफरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यूसुफ रज़ा गिलानी। कराची और मुल्तान से PTI को अलविदा। हकीम बलोच और मूसा गिलानी ने 2018 में चुराई गई सीटें वापस ले लीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, जीत की मुबारकबाद। NA 237 कराची में खुलेआम धांधली हुई। हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज नहीं मानते। नवाज जरदारी या बिलावल इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। अली जैदी और इमरान इस्माइल का रद्द अमल। कहीं मार धार, कहीं तुतकार। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग, दिन भर लड़ाई झगड़े। NA 31 पेशावर में PTI और ANP के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे से हाथापाई और मार कुटाई। ANP के खातून MPA की बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। फैसलाबाद में भी पोलिंग अमले और एजेंट्स की तू मैं। PTI रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया पर मुबैना बैलेट पेपर शेयर करने का मामला। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। मामले की तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान की यकीन दहानी। NA 237 में भी पोलिंग के दौरान बदमज़गी। PTI कराची के सदर पर मलिक गाजी गोट में मुबैना हमला। बिलाल गफ्फार का हाथ फ्रैक्चर। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का मुखालिफ गिरोह पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। हल्के में पोलिंग स्टेशन नंबर 108 पर धांधली की शिकायत। ज़बरदस्ती दाखिल होने वाले अफराद ने 15 जाली वोट कास्ट किए। प्रिजाइडिंग अफसर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। मुल्तान का आपके सामने नतीजा आ रहा है, गैर हतमी गैर सरकारी है। अली मूसा गिलानी जो है वो 79,743 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। सबसे पहले सबसे तेज़ की रिवायत बरकरार। दुनिया न्यूज़ का ज़िमनी इंतखाबात का सबसे पहला गैर सरकारी गैर हतमी मुकम्मल नतीजा नाज़रीन तक पहुँचाने का एजाज़। पोलिंग के दौरान लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग, पल पल बदलती सूरत हाल से आगाही। खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन की भी भरपूर पजीराई। जत्था
झूठा कल्चर जो है, जो फितने और फसाद का कल्चर है, इसको हर कीमत पे हम अपनी जानों को दाव पे लगा के हर कीमत पे जो है उसको रोकेंगे। हम मशरूत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। गैर मशरूत मुज़ाकरात वो आगे करें, इलेक्शन की डेट पे भी करें, बाकी चीज़ों के भी करें। फितना फसाद कल्चर को हर कीमत पर रोका जाएगा। लॉन्ग मार्च करने वालों से 25 मई से भी ज़्यादा सख्ती से निपटेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की फिर वार्निंग। परवेज़ इलाही में इमरान खान घुस गए, गिरफ्तारी से खौफज़दा नहीं। PTI से इलेक्शन समेत तमाम मामलात पर गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू। लाल हवेली खाली करने के लिए 7 रोज़ की मोहलत। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने शेख रशीद को नोटिस भिजवा दिया। हिदायत पर अमल न हुआ तो पुलिस की मदद ली जाएगी। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर का डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी को भी मावरत के लिए खत। आपको शर्म आनी चाहिए वफाकी हुकूमत को कि हमें, आप समझते हैं कि पंजाब को आप भूखा मार के तो आप चला लेंगे मुल्क या सूबा, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे 170 अरब देने हैं वफाकी हुकूमत ने, जिसमें हाइडल के हमारे प्रॉफिट हैं वो भी उन्होंने रोका हुआ है। तो अभी कहते हैं जी कि 10 लाख टन आप जो है वो मंगवा लें, लेकिन इजाज़त नहीं दे रहे वफाकी हुकूमत हमें मंगाने की। परवेज़ इलाही का पंजाब को गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त से इनकार पर इज़हार तशवीश। शहबाज शरीफ नूनी को सूबे से निकालने का बदला आवाम से ले रहे हैं। गंदम की किल्लत पैदा करने की मज़मूम कोशिश भी की जा रही है। वज़ीर आला की तनकीद। डेंगू के वार जारी। कराची में मजीद एक शख्स जामहाक सिंध में अमवात की तादाद 51 तक पहुँच गई। 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 380 और पंजाब में 235 अफराद में वायरस की तस्दीक। आइन पसंदी और कानून की हुक्मरानी के हवाले से पंजाब ग्रुप के इंडस कॉन्क्लेव। रियासत पाकिस्तान को हर 2 बरस बाद आइन में तब्दीली की ज़रूरत होती है। अब तक 25 तरमीम हो चुकी। साद रसूल का इजहार ख्याल। वक्त के मुताबिक आइनी तरमीम होनी चाहिए। अब्दुल मोईज़ जाफरी का खिताब। पंजाब ग्रुप के ज़ेर एहतमाम इंडस कॉन्क्लेव इख्तिताम पजीर। लाहौर के अलहमरा हॉल में समाजी सकाफती मौसमियाती और माशी मौज़ूआत ज़ेर बहस। आखिरी रोज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से बिनशिस्त मीरा सेठी, वासे चौधरी और कामिल चीमा का इजहार ख्याल। T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला इफ्तिताही मैच में नामीबिया की श्रीलंका को 55 रन से अपसेट शिकस्त। 164 रन हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 108 पर ही ढेर। दूसरे मैच में नीदरलैंड ने UAE को 3 विकेटों से हरा दिया। आज भी 2 मैचेस शेड्यूल। वेस्ट इंडीज़ का स्कॉटलैंड से मुकाबला। जिम्बाब्वे और आयरलैंड भी मद्दे मुकाबिल होंगे। T20 वर्ल्ड कप में वार्म अप मुकाबलों का आज से आगाज। पाकिस्तान इंग्लैंड के मध्य मुकाबल होगा। ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ खेलेगा। न्यूजीलैंड का जनूबी अफ्रीका, जबकि अफगानिस्तान का बांग्लादेश से टाकरा शेड्यूल।